Hello everyone, welcome to UPSC Vidyalaya. So it is a current affairs class today and I'll be taking one of the very important topics which has been in news since almost 2022 and 23 onwards, right? And recently Government of India has also given a lot of focus on this topic, on this, issue of millet production and consumption, right? So if anything that Government of India gives priority to, in its terms, in terms of its policies or program, it becomes very vital for the UPSC related examination, be it CAPF or CSE examination, right? So it will look into all aspects of millets, जिसको अभी रिसेंटली नाम भी दिया गया श्री अन्ना इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स यूसेज इन आवर इकोनॉमी, राइट? सो आज हम इनकी पूरी 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे सो दैट जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में या सीएपीएफ में या एनी फर्दर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू यूपीएससी, अगर एक भी क्वेश्चन आता है सो आप एफर्ट ये रहेगा मेरा आपको समझाने का कि एक भी क्वेश्चन आपको जो है इफ एट ऑल यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, राइट? 360 डिग्री बोलने का मेरा ये मतलब है, राइट? सो अभी सो माई सेल्फ इज शैलेंद्र प्रताप सिंह. लेट्स बिगिन द क्लास. सो अभी रिसेंट में मैंने टॉपिक उठाया क्योंकि आई रेड एन आर्टिकल यस्टरडे रिगार्डिंग प्रमोटिंग मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट? इट इज अ वेरी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल आई केम अक्रॉस, बट इसके अलावा भी जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस क्लास में, इट विल बी मोर देन दिस, इट विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बी चैलेंजेस, बेसिक्स से लेकर के चैलेंजेस से लेकर के एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, एंड वे फॉरवर्ड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन इन द फ्यूचर, हाउ टू comprehend your any type of questions that UPSC might ask in the mains also or in the prelims also, right? So इसके बाद आपको मिलेट से रिलेटेड कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, राइट? सो ये अभी आर्टिकल का ब्रीफ ओवरव्यू मैं देता हूं, इसके बाद विल गो फर्दर इनटू दिस. सो आर्टिकल सेज दैट 1960s में, लेट 1960s में फूड सिक्योरिटी को हमें इन्हांस करने के लिए इंडिया में, क्योंकि वी वेर हैविंग in a as a country we were facing very severe food shortages. तो इसके बाद लेट 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन का एडवेंट होता है एंड हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है it goes on to focus on cereal centric production लाइक वीट, राइस. तो इनके प्रोडक्शन पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस हमारी इकोनॉमी का होने लगता है, राइट? सो उसके कारण क्या होता है कि जो मिलेट्स जो ऑलरेडी ट्रेडिशनली हमारे इंडिया में हरप्पन सिविलाइजेशन, इवन इट मिलेट्स को अगर आप देखो तो इट इज द मोस्ट एंशियंट एग्रीकल्चरल क्रॉप जो कि कल्टिवेट होता था इवन बिफोर राइस, राइट? सो इवन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, हरप्पन सिविलाइजेशन में यू फाइंड ट्रेसेस कि हाँ मिलेट्स के कल्टिवेशन होते थे. तो इंडिया में ट्रेडिशनली एक मिलेट्स हमेशा कंज्यूम भी किया जाता था और प्रोड्यूस भी किया जाता था. बट व्हेन पॉलिसी फोकस वेंट टू द सीरियल सेंट्रिक, राइट? जब राइस, वीट, मेन जो कमर्शियल क्रॉप पे हमारा जब फोकस गया सीरियल क्रॉप पे, तो इसके बाद धीरे धीरे जो है पॉलिसी मेकर्स का फोकस मिलेट्स से हटने लगा, राइट? सो यही ये कहते हैं. और इसके बाद मिलेट्स ना प्रोड्यूस करने से एंड सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होने से बहुत सारे इंप्लीकेशन आज के टाइम में, एटलीस्ट वो पॉलिसी तब इंप्लीमेंट हुई, 50 साल बाद आज हम इंप्लीकेशन देखते हैं तो कि सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होने का देयर इज डिक्लाइनिंग वाटर टेबल, राइट? शुगर केन हो गया या राइस है, या वीट है, इसमें सारे में इट इज वेरी मच रेन फेड cultivation that we have at present, right? Second problem ये हुआ कि soil health deterioration होने लगा क्योंकि there is less of agriculture, diversity, agro diversity in our cropping system. तो ये एक issue देखने को मिला. Third is कि जो basically
हाँ, ग्राउंड वाटर बोल दिया, हाँ, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी हमारे एग्रीकल्चर में प्रमोट होने लगा। ये मिलेट के कल्टीवेशन का आप ये देखो, ये साइमल्टेनियस है। मिलेट का कल्टीवेशन 1960 से धीरे धीरे कम होने लगा, सीरियल सेंट्रिक प्रोडक्शन बढ़ने लगा। उसके कारण ये सारे सीरियल सेंट्रिक प्रोडक्शन बढ़ने के कारण ये सारे इंप्लीकेशन आपको आज के टाइम में एग्रीकल्चरल सेक्टर आज हमारा ये ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ठीक है। तो वही ये तो एक मिनट यार, ओके। सो ऑथर हियर ट्राइज टू टेल कि ये कैसे प्रॉब्लमेटिक है। तो वही बताते हैं कि मिलेट्स के ही गोज ऑन टू टेल द एडवांटेजेस ऑफ मिलेट्स के प्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। सो वो बताते हैं कि पहले तो जो राइस है वो ऑलमोस्ट 5000 लीटर पानी यूज करके 5000 लीटर आप जब पानी यूज करते हो तो 1 kg ऑफ राइस आप प्रोड्यूस करते हो। आप सोचो कितना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है राइस, इन कंपैरिजन टू इट 300 लीटर्स पानी में आप 1 kg ऑफ मिलेट ग्रो कर सकते हो। सो 5000 लीटर से 1 kg राइस होता था, और मिलेट का इन कंपैरिजन अगर आप देखो तो 300 लीटर्स से आप 1 kg ऑफ मिलेट आप प्रोड्यूस कर देते हो। सो काफी इफिशिएंट, वाटर इफिशिएंट क्रॉप है। दूसरा ऑथर गोज ऑन टू टेल दैट बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फिर ये देखो, ये कहते हैं कि हीमोग्लोबिन, अगर आप मिलेट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का जो डेटा है वो कहता है हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीजेस बाय 13.2% इन मिलेट्स कंज्यूमिंग पॉपुलेशन एज अगेंस्ट 2.7% इन द राइस कंज्यूमिंग। सो आप देखो ये हमारी जो विमेन है इंडिया में, सो ऑलमोस्ट every second woman in India, who is living, be it girl child, be it, women of reproductive age, they are anemic. अगर आप देखो तो उनको आयरन, फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती ही है। पुअर पॉपुलेशन में भी है, इवन आप देखोगे वेल सोसाइटीज में भी विमेन आर, अगर उनका टेस्ट कराया जाए तो दे एवरी सेकेंड विमेन विल बी एनीमिक, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सो मिलेट का कंजम्पशन कैन हेल्प अस टैकल दैट अंडर नरिशमेंट कहो या माल नरिशमेंट कहो, राइट। और इसके बाद इनके बहुत सारे और बेनिफिट्स है। देखो मिलेट्स का अगर आप देखो तो इट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लटन फ्री होता है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम होता है तो वो शुगर फॉर्मेशन बॉडी में लेस होता है ना, ग्लूकोज फॉर्मेशन। सो उससे क्या है, डायबिटिक, एंड एवरीबडी नोज कि इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो वो हमारे एक लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं, तो मिलेट इज गोइंग टू बी द की एग्रीकल्चरल क्रॉप दैट कैन हेल्प अस फाइट ओबेसिटी, डायबिटिक, हार्ट डिजीजेस, फाइटिंग कोलेस्ट्रॉल। तो सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और ब्लड प्रेशर, ये सारे हैं, इट इज रिच इन कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सारे प्रोडक्शन, ये सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फिर प्रोडक्शन कंजम्पशन, अब देखो ये सारे कुछ डिटेल में है कि कौन इंडिया में या वर्ल्ड में कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडिया में अगर आप देखो एक डेटा है कि 1960s में ऑलमोस्ट 35 मिलियन हेक्टेयर पे हमारा मिलेट्स ग्रो किया जाता था, ठीक है। अभी वो रिड्यूस हो गया है 15 मिलियन हेक्टेयर्स। इन जनरल अभी के टाइम में इट इज ओनली द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि मार्जिनल लैंड पे या ड्राई एरियाज में मिलेट्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। सो एक इट नीड्स अ लॉट ऑफ पॉलिसी अटेंशन, राइट। सो फिर वो कहते हैं कि हाँ कैसे कैसे हम एनुअल कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, राइट। और फिर मिलेट्स को एक्सपोर्ट भी कैसे फ्यूचर में कराया जा सकता है, सो दैट फार्मर्स का इनकम भी बढ़े, रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट हो, और इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। सो एवरीथिंग ये इतना आर्टिकल में ऑथर हैज ट्राइड टू टेल, ठीक है। ये फिर भी बहुत ही स्मॉल ओवरव्यू है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। लेट्स गो फर्दर डीपर इनटू इट, राइट। ओके, सो देखो, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द टॉपिक, ठीक है, इसको 360 डिग्री एनालिसिस करने के लिए
राइट। राइट। तो 360 डिग्री एनालिसिस करने के लिए मैंने इनको इस बुलेट पॉइंट्स में स्ट्रक्चराइज किया है, सो दैट आपके लिए भी देखो यूपीएससी में आंसर्स भी आप ऐसे ही लिखोगे, स्ट्रक्चर आपको पहले आंसर्स का बनाना होता है, राइट। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो कॉन्टेक्स्ट तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं अभी के लिए। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन होता है तो रिसेंट कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो आप वो कॉन्टेक्स्ट लिख करके इंट्रोडक्शन कर सकते हो। मे बी आई टेक फ्यूचर क्लासेस ऑन द आंसर राइटिंग। सो इंट्रोडक्शन 4-5 तरीके से आप लिखा जा सकता है कि आप कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दो, डेटा फैक्ट से कर दो, या रिसेंट में कुछ इवेंट हुआ है उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं इंट्रोडक्शन लिखने के। सो कॉन्टेक्स्ट अभी क्या है, 2023 was declared by the UN as the International Year of Millets, ठीक है। सो पूरे देश, पूरे विश्व को इसके बेनिफिट के बारे में जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए यूएन ने इटसेल्फ इंटरनेशनल ईयर, पूरा एक ईयर डेडिकेट किया था मिलेट्स के प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा है कि अभी रिसेंट में या 2023 के नवंबर में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इंडिया हैज कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द मिलेट्स, राइट। और मिलेट्स को इंडिया में in order to promote and in order to create the awareness and its multitude of benefits for the Indian population, right, उनका नामकरण भी श्री अन्ना कर दिया गया है, ठीक है। मिलेट्स को श्री अन्ना बोलते हैं, ठीक है, राइट। सो एक रिस्पेक्ट से देखना है, क्योंकि आप जानते हो मिलेट्स को हमेशा पुअर मैन्स स्टेपल फूड बोला गया है, पुअर मैन्स फूड बोला गया है, राइट। सो ये जो परसेप्शन फाइट गैप है ना, ये जो परसेप्शन को फाइट करना भी बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रमोट द मिलेट्स। वो सब सारी चीजें हम आगे फ्यूचर में देखते, अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में देखेंगे। सो ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सो व्हाट आर द मिलेट्स? सो मिलेट्स क्या है? मिलेट्स आर बेसिकली, अगर आप देखो तो दे आर उनका टाइप जो होता है वो दे आर बेसिकली ग्रासेस, बट वो सीड्स होते हैं, स्मॉल सीड्स। बेसिकली दे आर कैटेगराइज इनटू ज्वार, रागी, ये सारा कुछ आप देखोगे। जैसे नेक्स्ट आप एक मिनट, वाइट इज ब्लैंक, ये ब्लैंक क्यों है? या ओके, या सो मिलेट्स अगर आप देखो तो इट इज अ कलेक्टिव टर्म रेफर टू ऑल द स्मॉल सीडेड, बेसिकली ग्रास फैमिली से होते हैं, राइट। एंड या बेसिकली ग्रास फैमिली से होते हैं, ठीक है। और मार्जिनल लैंड पे उगाया जाता है इनको, राइट। मेनली इनका जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इनका प्रोडक्शन, मतलब ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, बिकॉज इनको ज़्यादा वाटर चाहिए नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग समर सीजन चाहिए होता है, गुड सन रेज प्लांटेशन के लिए चाहिए होता है, और वाटर कंजम्पशन भी कम है। सो टेम्परेट एरियाज उतने नहीं होते, लेकिन कुछ ड्राई एरियाज ऑफ टेम्परेट रीजन में भी पाए जा सकते हैं, राइट। सो बेसिकली स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस होते हैं, एक कलेक्टिव टर्म है इसके लिए। आप किसको किसको कह सकते हो? इसको रागी को, जिसको फिंगर मिलेट्स भी कहते हैं, ज्वार को कह सकते हो, सामा, बाजरा, वरीगा, ऐसे बहुत सारे इसमें भी मेजर क्रॉप्स होते हैं, माइनर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब ये आपको सारा कुछ बता रखा है मैंने। अब देखते हैं इसका बेसिकली नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं। हमने व्हाट आर द मिलेट्स देख लिया। अब थोड़ा फैक्ट्स एंड डेटा पे फोकस करते हैं, क्योंकि फैक्ट्स एंड डेटा भी लिखना बहुत जरूरी है, राइट, हमारे। थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड डेटा देखते हैं। देखो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, और आपके मेंस के आंसर के लिए भी। जब भी आप इंट्रोड्यूस करो या कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि क्या सिचुएशन है। और देखो फैक्ट्स एंड डेटा बिकम्स ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली यूपीएससी रिलेटेड, क्योंकि दिस एक्ट्स एज अ एविडेंस। जब भी आप अपने कोई प्रोपोजिशन या आर्ग्यूमेंट लिखते हो आंसर में, तो उसको आप बैक करते हो फैक्ट्स एंड डेटा से, राइट। तभी वो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्रेडिबल लगता है, राइट। इट इज तो इसीलिए फैक्ट्स एंड डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, और वो भी क्रेडिबल सोर्सेज से, राइट। सो
सारे जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो सारे एफएओ का डेटा है और इंडियन गवर्नमेंट के डेटा है, ठीक है, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, राइट। सो पहला तो ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। अभी भी हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, फिर भी येट वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ मिलेट्स वी डू प्रोड्यूस, ओके। सो ऑलमोस्ट अकाउंटिंग फॉर 19% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड नंबर पे नाइजीरिया है, विच इज डिस्टेंस सेकेंड, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री, वो 10% कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। सो यहां पे एक पोटेंशियल हमें दिखता है ना, कि हम वी कैन बी द लार्जेस्ट, अगर गवर्नमेंट ने एक अच्छे से पॉलिसी इंटरवेन किया तो वी कैन बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और भी इससे रिलेटेड डेटा है जो हम देख सकते हैं, राइट। सो राजस्थान अगर इंडिया में स्टेट्स में पूछ लिया जाए तो इट इज अ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट्स। वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन भी ऐसी है। सेकंड पे कर्नाटका आता है, ठीक है। अब पर कैपिटा कंजम्पशन अगर आप देखो, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, राइट, राइट। सो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिलेट अगर आप देखो तो 1960s में पर कैपिटा कंजम्पशन था 31 केजी पर पर्सन, ठीक है। 1960s में एक एनुअली एक इंसान 31 किलो पर साल जो है मिलेट्स कंज्यूम कर लेता था। अभी अगर आप देखो तो वो कंजम्पशन 2022 के डेटा के हिसाब से इट हैज कम डाउन टू 3.87 केजी, 87 केजी पर पर्सन। तो आप सोचो ऑलमोस्ट 1/10 हम रिड्यूस हो गए कंजम्पशन में, ठीक है। और उतने ही हमें आज के टाइम में प्रोवाइडेड दे आर सो मच नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस, सो जितनी मिलेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है उतनी हमने कंजम्पशन कम कर लिया है, राइट। सो एक और डेटा है आपको, ये तो आपको बताया था कि 35 मिलियन हेक्टेयर से हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल कल्टिवेबल लैंड, राइट, एग्रीकल्चरल कल्टिवेबल लैंड 85 मिलियन हेक्टेयर से आज 15 मिलियन हेक्टेयर पे ही मिलेट्स उगाया जाता है। तो ये 4-5 डेटा आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है, एग्जाम को टैकल, किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए, राइट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, ओके। सो यस, मिलेट्स के राइट। सो ये सारे हैं, इंडिया ऑलमोस्ट 20% है, ये सारा कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी देख लो, ये प्रीलिम्स के लिए इन जनरल इंपॉर्टेंट है। कम रेन चाहिए, इंफीरियर एलुवियल और लोमी सॉइल्स 27 डिग्री टू 32 डिग्री, इवन ज़्यादा भी टेम्परेचर में इट कुड क्लाइमेटिक कंडीशन इज सुटेबल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है ना। सो नीड फॉर मिलेट्स, ओके। So why we need millets? Why this movement? Why this movement? तो बेनिफिट को अच्छे से आज बात करते हैं, ठीक है, बेनिफिट के बारे में। सो इसको डिवाइड करते हैं, पहले तो हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं, ठीक है। सो पहला तो है कि देखो हाई फाइबरस फूड है, हाई फाइबर फूड, ठीक है। प्रोटीन अच्छा खासा होता है, रिच इन विटामिन्स, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लाइक आयरन, जिंक, ठीक है। ये सारे मिनरल्स जो कि एनीमिया को भी फाइट करने में हेल्पफुल होगा, राइट। जिंक इज वेरी गुड फॉर द डायरिया, पीपल हु आर सफरिंग फॉर द फ्रॉम डायरिया, और जिनको भूख नहीं लगती, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी सेड, ओके। सो दूसरा हेल्थ बेनिफिट्स है कि इंडिया, हाँ, या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये जो है शुगर नहीं प्रोड्यूस करता बॉडी में,
जब आप इसको इनटेक करते हो तो बॉडी में शुगर को रेगुलेट करता है, तो ब्लड शुगर लेवल बॉडी में रेगुलेटेड रहती है. सो it will help in fighting the diabetes, people who are obese or who are diabetic, right? So ये important है. So India is already known as diabetic capital of the world. ठीक है, इतने ज्यादा डायबिटिक हो रखे हैं अभी इंडिया में. सो आई थिंक अगर हमें हाई फाइबर, हाई डाइट्री, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, लेस फैट रिलेटेड अगर हमें फूड को एम करना है, सो आई थिंक मिलेट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फूड इन योर किटी, राइट. सो ये एक बेनिफिट है. और आप हेल्थ बेनिफिट क्या देखोगे कि एनीमिया से रिलेटेड फाइट करेगा. दूसरा है कि आप ये जानते हो कि इंडिया में ऑलमोस्ट 37% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 5 जितने भी चिल्ड्रन है, जितने भी इंडिया में अभी तक के चिल्ड्रन होगा, आप सोचो 37% चिल्ड्रन स्टंटेड हैं. स्टंटेड का मतलब कि एक जो एज के हिसाब से जो उनकी हाइट होनी चाहिए वो उससे एवरेज से कम है, राइट. सो आप ये सोचो ये क्यों होता है, क्योंकि अंडर नरिशमेंट है, क्योंकि माल नरिशमेंट है. जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को डेवलप में होने चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है बॉडी में. सो मिलेट्स विल हेल्प देम फाइटिंग दिस, राइट. वास्टिंग भी है. वास्टिंग क्या कहते हैं कि देखो स्टंटिंग होती है एज से हाइट, वास्टिंग होती है एज टू वेट, राइट. सो एक एज पे जितना वेट होना चाहिए बच्चों का वो भी वेट नहीं है. तो इंडिया में 19% लो चिल्ड्रंस आर फेसिंग सीवियर वास्टिंग, राइट. ये एक इशू है, राइट. ये सारे डेटा आई थिंक यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज कि हाँ ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, राइट. ओबेसिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटिक हो गया, ओबेसिटी हो गया, जो आप इधर उधर का कचरा खाते हो, राइट. सो ये सारे लाइफस्टाइल, मोर इंपॉर्टेंटली लाइफस्टाइल डिजीजेस को फाइट करने में हेल्प करेगा. सो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स बता दिए. आप मुझे एक ऐसा क्रॉप बताना जिसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आप यू विल नेवर कम अक्रॉस एनी ऑफ द क्रॉप विच इज बीइंग प्रोड्यूस जिसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. इवन फॉर दैट सेक इवन रेड मीट भी आप खाओ तो उतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स नहीं, क्योंकि उसके भी सर्टेन पिटफॉल्स हैं, राइट. सो इंडिया में मेजर पॉपुलेशन वेजिटेरियन है. सो आई थिंक दिस इज द फूड दैट यू मस्ट केटर टू. ओके, सो दूसरा अभी हम पॉइंट देखते हैं, नीड फॉर सॉरी एक मिनट. या सो नीड में क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, राइट. हाई नरिशमेंट है और ये सब है. देखो ये तो हेल्थ बेनिफिट्स. अब जो मैंने हेल्थ का आपको नीड बताया ना कि इतने बेनिफिट्स है इसलिए हमें मिलेट्स चाहिए. इंडिया में इतने लोग स्टंटेड है, इतने लोग माल नरिश्ड है, इसलिए हमें चाहिए. अब दूसरा नीड क्या है कि एग्रीकल्चरल जो इश्यूज हैं इंडिया में वो काफी हद तक सॉल्व हो सकते हैं इससे. इसलिए एग्रीकल्चरल में क्यों हमें मिलेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट अभी नीड है एग्रीकल्चर सेक्टर में. पहला तो देखो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है हमारी, पुअर वाटर इफिशिएंसी है, अनब्रिडल्ड यूज ऑफ वाटर इन आवर एग्रीकल्चर, फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम यूज होता है. तो वाटर ऑलरेडी टेबल जो है, नासा का एक स्टडी था कि 0.3 मीटर से एवरी ईयर द वाटर टेबल इज गोइंग डाउन 0.3 मीटर से, राइट. सो इट इज वेरी मच अ कंसर्निंग इशू. तो हमें वाटर एफिशिएंट क्रॉप की तरफ जाना है, ठीक है. सो एग्रीकल्चरल में हम टू प्रमोट वाटर एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम, पहला तो ये हो गया. अभी हमारा बहुत पुअर एग्रीकल्चरल सिस्टम है. इट इज लैक ऑफ एग्रो डाइवर्सिटी. एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी नहीं है, सीरियल सेंट्रिक केवल फूड हो रहा है, इसके लिए हमें नीड है एग्रीकल्चर में, ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट ये हो गया. देन सॉइल हेल्थ के लिए, टू प्रमोट सॉइल हेल्थ. अब सॉइल हेल्थ तभी प्रमोट होगी जब एक ही देयर हैज टू बी सम पैटर्न. जब आप जब आप तैयारी करते हो देखते हो कि सॉइल हेल्थ में तभी इंप्रूव होती है जब आप इंटरमिटेंटली दूसरे क्रॉप को आप यूज करते हो. जैसे आप वीट का कल्टीवेशन बार बार अगर आप 4 साल 5 साल लगातार वीट का कल्टीवेशन सॉइल में करोगे तो वो सॉइल की पूरी न्यूट्रिएंट निकल जाती है. तो इन ऑर्डर टू प्रमोट द सॉइल हेल्थ इट इज बेटर टू यूज water efficiently. It is better to use different cropping pattern
यू नो एक सर्टेन एज गैप के बाद, तो वो सॉइल की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, राइट। सो एक ही टाइप के सीरियल सेंट्रिक प्रोडक्शन करने से सॉइल की हेल्थ भी डिटीरियोरेट होती है। सो मिलेट्स टेक केयर ऑफ द सॉइल हेल्थ ऑल्सो, सो ये हो गया। फिर आपको केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज, जो कि हमारे जो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो आप यूज करते हो इन ऑर्डर टू, और फर्टिलाइजर का जो यूज करते हो, उसके कारण सॉइल की हेल्थ काफी डिटेरियोरेट होती है। और वो जो कंटेंट है केमिकल का, वो हमारी जो फूड है वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन नहीं हो पाता। बट आई थिंक ये ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें ज़्यादा आपको ये यूज़ करने का कोई भी विदाउट आप इनके यूज़ किए हुए मिलेट्स को आप अच्छा कल्टीवेशन पा सकते हो मिलेट्स का, सो इट विल बी मोर ऑर्गेनिक काइंड ऑफ फार्मिंग। इसलिए नीड है हमें इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल, अगर हम लास्ट में एक वर्ड लिखे तो इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल विच इज द नीड ऑफ द आवर, वी नीड द मिलेट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखो तो climate change and the changing weather patterns is throwing a lot of challenges on the food security system of the India, right। food security के चैलेंजेस को डील करने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इतने इरेटिक वेदर पैटर्न्स, और क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है कि इतने इरेटिक वेदर पैटर्न्स होंगे, इवन इतनी हीट होने वाली, अभी इसी बार दिल्ली में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया। आने वाले टाइम में आप देखो कि जो इतना एवरेज टेम्परेचर अगर हाई की तरफ शिफ्ट होता है तो क्रॉपिंग पैटर्न में यील्ड की प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्टिविटी विल गो डाउन। सो इन दैट केस मिलेट आर considered as drought resistant, they are considered as climate resilient crop, climate की कितनी भी weather variation हो, but they will be able to grow efficiently, ठीक है। सो इसलिए हमें आने वाले टाइम के चैलेंजेस के लिए भी वी नीड मिलेट्स, सो हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, हमें फूड सिक्योरिटी के लिए, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल के लिए, एंड लास्टली फॉर द प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग, हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर द मासेस, फॉर द पीपल, वी नीड मिलेट्स, ठीक है। आई थिंक ये जो नीड में है ना, मेजरली ये सारे पॉइंट्स आपको एडवांटेज में, आपको क्यों चाहिए मिलेट्स, तो आप क्या पॉइंट लिखोगे कि हमारे पास ये कमी है, ये है, इसको भरपूर करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए वी नीड मिलेट्स। एडवांटेजेस में भी आप उनकी बड़ाई करोगे, है ना, कि मिलेट्स के ये फायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो मेजरली आपको वो पॉइंट्स नीड की, आपको जो जो यहाँ आप खामियां लिखोगे वही वही आप बेनिफिट्स में भी लिखोगे, है ना, बेसिकली। सो बेनिफिट्स के बारे में हम थोड़ा स्किप भी करेंगे, है ना, क्योंकि वो सारा एक बार पॉइंट देखते हुए विल स्किप इट। अभी इसको ऊपर क्या करें, कैंसिल करने से पूरा मिट जाता है, ओके ओके। सो बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा। तो नीड हमने बात की कि भाई ज़रूरत क्यों है। बेनिफिट्स में आपको चलो सम करते हैं थोड़ा, ठीक है, एक मिनट। या सो बेनिफिट्स में देखो, जब भी अगर क्वेश्चन आए कि वाई वी नीड, या अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिलेट्स पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, मिलेट इज द नीड ऑफ द आवर, या ऐसे में भी आ गया इससे रिलेटेड, तो पहला तो आप डिवीजन में लिखो, हेल्थ बेनिफिट्स में बात किया था आपका, ठीक है। इसमें इट विल हेल्प अस फाइट अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल डिजीजेस, high in so nutrition security is high in nutrition value, ठीक है। so it will help fight lifestyle undernourishment, ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बाकी ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सारा कुछ है, ठीक है। दूसरा लिखते हैं एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, ये क्या बेनिफिट दे सकता है, सॉइल हेल्थ, ठीक है। हमारा जो है बहुत सारे हैं, मतलब वाटर एफिशिएंट, ठीक है। अभी अभी जो सारे डिस्कस किया वो आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। बेनिफिट आप लिख सकते हो कि इट इज अ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप,
क्रॉप ड्रॉट रेजिस्टेंट, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है। और इट विल एक्ट एज ए इंश्योरेंस फॉर एनी क्लाइमेटिक एडवर्सिटी फॉर द फार्मर्स, क्लाइमेट, ठीक है। स्मॉल, बेसिकली ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे, ठीक है। कभी भी आप डिटेल में जब आप लिखो तो यूपीएससी में एक डिफरेंट डायमेंशन से लिखने में पॉइंट वाइज आई थिंक वो ज़्यादा आपको अच्छा फोकस मिलता है, एंड आई थिंक वो आपका पॉइंट वाइज भी आंसर्स होता है। तो इसमें क्या है, फार्मर्स इनकम, स्पेशली स्मॉल जो फार्मर्स है जिनके पास ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है, स्मॉल फार्मर्स जिनका लैंड जो है 2 से 3 एकड़ से कम है, राइट। सो स्मॉल फार्मर्स का इनकम को इनहांस, क्योंकि इन जनरल अभी मिलेट्स जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही अपने मार्जिनल लैंड पे उगाते हैं। सो अगर आप मिलेट्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हो या इनको पॉलिसी सपोर्ट देते हो तो इनके इनकम को फायदा होगा, है ना। एंड देन राइट, सो इट विल हेल्प इकोनॉमी पॉइंट ऑफ से देखो तो आप एक्सपोर्ट्स में इंडिया का इंक्रीज कर सकते हो कि वर्ल्ड में अभी बहुत डिमांड है मिलेट्स की, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत डिमांड है मिलेट्स की। तो अगर आप गवर्नमेंट अगर एक अच्छा पॉलिसी इंटरवेंशन करती है और फार्मर्स को सपोर्ट करती है, सो मिलेट्स की प्रोडक्शन इंडिया में और बढ़ेगी, एंड उसको एक प्रॉपर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमें बना करके वी हैव टू कैटेगोरिकली फोकस ऑन द एक्सपोर्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मिलेट्स टू द वर्ल्ड, राइट। सो उसमें हम फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं यूएसए को डिफीट करके, राइट। सो एक्सपोर्टिंग कैपेबिलिटी या पोटेंशियल को हम टैप करके इंडिया में फार्मर्स की इनकम को भी हम इंक्रीज किया जा सकता है, राइट। ये हो सकता है सोशल बेनिफिट में भी, ये हो सकता है कि आप रूरल इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हो, ठीक है। रूरल इकोनॉमी इन टोटलिटी जो भी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, अगर मिलेट के प्रोडक्शन को आप बूस्ट देते हो तो ये बहुत कम लागत से मिलेट के प्रोडक्शन बनाए जाते हैं, इनके सीड्स भी बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। तो अगर उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो अच्छे से मार्केटाइज हो रहा है या एक्सपोर्ट्स हो रहा है, और तो आई थिंक रूरल इकोनॉमी को इन टोटल उसको बूस्ट मिलता है। और फिर एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है कि आप हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी तो आप प्रमोट कर ही रहे हो थ्रू दिस फूड, सो ये आपका ये हो गया सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। एंड लास्ट पॉइंट इसको कहते हैं कि ग्लोबल गोल्स को आपको अचीव, ये लास्ट आप पॉइंट आप करो, ग्लोबल गोल्स को आप अचीव करो। कौन से ग्लोबल गोल्स है? एसडीजी। एसडीजी का पहला गोल क्या है? फाइट पॉवर्टी, राइट, एलिमिनेट पॉवर्टी। एंड सेकेंड गोल क्या है? टू प्रमोट वेलबींग एंड to eliminate hunger and promote the well-being, right? Second SDG गोल है। तो ये अगर हमारा मिलेट पे फोकस होगा प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशन तो इट विल हेल्प अस अचीव SDG गोल 1 एंड SDG गोल 2। सो आपने SDG को भी रिलेट किया अपने आंसर में, अपने टॉपिक में, है ना। सो ये पूरे बेनिफिट्स हैं। तो अब चैलेंजेस के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। सो ये ठीक है, ये सब आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। तो चैलेंजेस देखते हैं। देखो चैलेंजेस, पहला चैलेंजेस तो आप ये देखो कि इट नीड्स ना परसेप्शन चेंज। सो नीड्स परसेप्शन चेंज, ओके। सो अभी थोड़ा जल्दी करते हैं। सो परसेप्शन देखो, इंडिया में अभी भी मिलेट्स को एक पुअर मैन्स फूड बोला जाता है, राइट। सो पुअर मैन्स फूड के कारण जो बहुत सारी जो मास पॉपुलेशन है जो मिडिल क्लास में है वो इन फूड को खाना नहीं चाहती। तो एक परसेप्शन चेंज हमें गवर्नमेंट को आईईबीसी करना पड़ेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन, राइट। ये कैंपेन जैसे स्वच्छ भारत में चलाया गया था, देयर हैज टू बी प्रॉपर आईईबीसी कैंपेन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशनल, जो गैप है उसको हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको चेंज करना, टू चेंज द परसेप्शन कि इट इज नो मोर अ पुअर मैन्स फूड, इट हैज लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, इट हैज लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और इसलिए हमें एक
गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए इसी इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने इसीलिए इंडिया ने यूएन से बोला था कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोलें, तो इंडिया के कहने पे ये डेडिकेट किया गया था। दूसरा है कि इंडिया में इसको एक अच्छे नज़रिए से देखने के लिए इसको श्री अन्ना बोलने मिलेट से श्री अन्ना नाम चेंज कर दिया गया नॉमेनक्लेचर में। सो दीज आर द स्टेप्स कि जो परसेप्शन को फाइट कर, अभी पिछले साल पूरे ईयर लॉन्ग कैंपेन चला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन ऑर्डर टू प्रमोट मिलेट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी स्टेट्स, राइट। तो ये हो गया। दूसरा है कि जो चैलेंज है कि डिक्लाइन इन जो एरिया हुआ है, ठीक है, एरिया आपको बताया था कि अंडर कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स डिक्लाइन हुआ है। वो क्यों हुआ है? देखो, फार्मर्स इसलिए उसको उगाना नहीं चाहते। पहला तो ये है कि पीडीएस जो भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी सपोर्ट रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का देखो डिक्लाइन क्यों, देखो फार्मर्स ने एरिया को डिक्लाइन क्यों किया? पहला तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी सपोर्ट रहा है वो सीरियल सेंट्रिक किया है, राइस, व्हीट और ये सब पे, शुगर केन, ये सब पे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली फार्मर्स विल बी इंसेंटिवाइज टू ग्रो दैट थिंग। दूसरा है कि इस पे फोकस कम रहा है मिलेट्स पे, ठीक है। दूसरा है कि इसका लो यील्डिंग है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा क्रॉप या सीड्स आप करते हो, बट प्रोडक्शन जो है, यील्ड जो है वो बहुत कम है। तो मिलेट्स आर इन जनरल लो यील्डिंग क्रॉप्स। तीसरा है कि ये एनुअल लॉन्ग है, इनकी हार्वेस्टिंग जो है ना 1 साल पूरा लगता है, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो इसलिए भी बहुत जल्दी रिटर्न नहीं मिलता है फार्मर्स को, इसलिए भी मिलेट्स के प्रोडक्शन को थोड़ा बैक सीट मिला है ना, ये रहा है। दूसरा है और लास्ट है कि लेबर इंटेंसिव टास्क है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ लेबर जिसमें, और इन जनरल आप देखे हो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है इंडिया में। सो ये सारा जो लेबर वर्क है वो वुमेन को करना पड़ता है, जो ईयर लॉन्ग जो लेबर वर्क होता है इसमें। सो ये सारे काफ़ी चैलेंजेस हैं, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मिलेट्स को आप देखो तो इसका वैल्यू चेन, जो आगे इसका वैल्यू चेन है, मतलब मिलेट्स को प्रोसेसिंग और ये सब में ज़्यादा मार्केटिंग है ही नहीं, आपको मिलेट से रिलेटेड ज़्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते नहीं है। सो इनका वैल्यू चेन ही क्रिएट नहीं हुआ है। सो जब आगे के प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहे हैं तो ये पीछे फार्मर्स क्यों उगाना चाहेंगे, है ना, उनकी जब डिमांड ही नहीं है तो ये एक है। और फिर एक चैलेंज ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस इन जनरल मेजॉरिटी, आज मैं आपको बता रहा हूं मिलेट्स के बारे में, है ना। सो इससे पहले अगर आप मेरी क्लास देखने से पहले देखोगे तो बहुत लोगों को मिलेट्स के बारे में जानकारी भी नहीं है। इवन जो रूरल एरिया में कुछ लोग रहते हैं तो ठीक है, उनको जानकारी है, बट बहुत सारे मेजर पॉपुलेशन जो कि अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है कि मिलेट्स के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस कि यार मिलेट्स, हम ये फूड खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, बहुत महंगे महंगे फूड भी, बट ये इनके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि हम इनको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वॉर फ्रंट पे अगर प्रमोट करे, अवेयरनेस करे, तो इसके डिमांड बढ़ेगी मार्केट में और इसके कारण सप्लाई को भी टैकल किया जाएगा, फिर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। सो अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा इशू रहा है चैलेंजेस में, एंड हाई कॉस्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई। सो बेसिकली एक और चैलेंजेस है कि जो भी अभी स्टेपल फूड, जो भी अभी हमें मिलेट्स के जो सारे फूड मिलते हैं मार्केट में, वो काफ़ी महंगे हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है नहीं, एरिया ऑफ कल्टीवेशन कम हो गया है, जो थोड़े बहुत, फिर भी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, फिर भी थोड़ा बहुत डिमांड है, उस हिसाब से कल्टीवेशन नहीं है, तो डिमांड सप्लाई गैप के कारण बहुत महंगे हैं प्रोडक्ट, जबकि उतना महंगा प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए। सो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है इसका। तो इसके कारण क्या होता है ना कि जो लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप इन जनरल जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं या शहर में भी जो लो इनकम ग्रुप है, वो भी नहीं खरीद पाते हैं। सो इसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, इसको अवेयरनेस भी इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट इसके प्राइसेस थोड़ी मॉडरेट हो, राइट। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, फिर आपको ये जो है मिलेट्स जो है हर जगह आपको अवेलेबल भी नहीं होता। अगर आप देखो ई कॉमर्स पे भी बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, एंड किराना शॉप पे भी जितना आपका तूर दाल, अरहर, चना दाल ये सब सारा बिकता है, उतना आपको ये रागी और ये सब सारे नहीं बिकेंगे, है ना। और कई लोगों को इनका टेस्ट ब्लैंड भी लगता है, इट्स नॉट दैट टेस्टी, पीपल हु ईट, बट सर इफ यू हैव दिस मच ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स देन आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको उसमें, एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस, थोड़ा बहुत स्पाइसेस लगा करके आप खा ही सकते हो, है ना।
सो और सबसे इंपॉर्टेंटली है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, सो गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं रहा है इतने टाइम से, तो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट हैज़ बीन रियलाइजिंग इट्स मिस्टेक एंड उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, नेक्स्ट पॉइंट वही देखते हैं, है ना। सो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, देखो ये जो, देखो पहला तो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसको, ठीक है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018 में इंडिया ने इसको किया था, एंड आप देखोगे 2018 के पेपर में मिलेट से रिलेटेड 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मेंस में, मेंस में पल्सेस से रिलेटेड भी, है ना। सो प्रमोटिंग मिलेट्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसके अंडर में इंडिया ने एक सब मिशन क्रिएट किया है न्यूट्री मिनरल करके, न्यूट्री मिनरल सब मिशन ऑन न्यूट्री मिनरल, न्यूट्री सीरियल, राइट। सो इसके नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिशन में ही अंडर में एक मिलेट्स का सेक्शन करके उसको एक पॉलिसी लेवल पे उसको मार्क कर दिया है कि ये भी हमें इंप्लीमेंट करना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, ठीक है। सो देखो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग है इंडिया, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये भी बताया आपको। तो एनएफए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में न्यूट्री सीरियल बेसिकली हमारा फोकस है क्या है, टू यूटिलाइज द and incentivize millet cultivation by providing support for the crop production technologies, seed distribution, capacity building for the farmers, ठीक है। ये मिशन के अंडर में ये किया जाएगा। फिर मिनिमम सपोर्ट एमएसपी भी अनाउंस किया गया है, अब जो है मिलेट्स के लिए भी एमएसपी अनाउंस होने लगी है, रागी के लिए, ज्वार के लिए, राइट, ज्वार बाजरा रागी इसके लिए, इन ऑर्डर टू हेल्प फार्मर्स ग्रो एंड इंसेंटिवाइज इट्स प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम फॉर, देखो मिलेट्स से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग सिस्टम आए, अभी आपको क्या है कि इवन ये समझ लो कि आप पोहा खाते हो तो पोहा का भी आप देखो पैकेट्स में मिलने लगे हैं कि आप रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। तो उस काइंड ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इससे भी मिलेट्स के क्रॉप से या उनके जो प्रोडक्शन से उससे रिलेटेड क्या रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, उनको प्रमोट करने के लिए मिलेट रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर इंडस्ट्री, राइट। सो PLIS स्कीम, इसके लिए भी मिलेट बेस्ड मिलेट बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए वो भी लॉन्च किया है, राइट। मिलेट पार्क्स का कई सारे स्टेट्स में एंड रिसर्च सेंटर, अभी हैदराबाद में ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च हुआ है, राइट, टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द मिलेट, उसमें क्या हम हाई यील्डिंग क्रॉप्स कैसे कर सकते हैं, राइट। सेटिंग अप डेडिकेटेड मिलेट पार्क्स एंड रिसर्च सेंटर टू प्रमोट फोकस, PDS में अभी इंक्लूड हुआ है, राइट। एंड अवेयरनेस कैंपेन्स भी इंडिया में लॉन्च हो रहा है, राइट। ऑलरेडी ईयर लॉन्ग कैंपेन चला है, फिर श्री अन्ना, फिर सारी चीज़ें, और ये एक रिलेटेड पॉलिसी भी है इससे रिलेटेड, ये 2021 में एग्जाम में ये पूछा गया था, है ना, सॉरी 2018 के एग्जाम में ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, है ना। डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी है इसमें, कैटलाइज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, राइट। उसमें कैसे पायलट बेस पे पहले उठाया जाएगा ब्लॉक लेवल पे, इन सिलेक्टेड फूड डिस्ट्रिक्ट फॉर 4 कैटेगरीज ऑफ मिलेट्स, राइट। तो ये सारा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में प्रमोट किया है, और वे फॉरवर्ड अब देखते हैं और गवर्नमेंट और क्या कर सकती है। तो जो जो चैलेंजेस बताएं सारे गवर्नमेंट वो कर सकती है ना। सो आप देखो, सो कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू टर्न श्री अन्ना इनटू द ग्लोबल मूवमेंट। तो मिलेट्स, न्यूट्री सीरियल्स, ये सारा अभी ठीक है, न्यूट्री सीरियल्स ये तो सारा अभी हमने बात किया है, ये सारे एडवांटेजेस है, राइट। फूड सिक्योरिटी मिशन में कोर्स सीरियल्स, ठीक है। पोषण में भी मिड डे मील स्कीम हैज बीन टू बी इंक्लूडेड इनटू एनहांस द न्यूट्रिशनल आउटकम्स, राइट। सो इसको मिड डे मील स्कीम में भी इंक्लूड करने को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, बट अभी तक हुआ नहीं है आई थिंक, बट वो प्रोसेस में है इम्प्लीमेंटेशन के, राइट। सो कंजम्पशन पर मंथ, और इसका ये सारे पॉलिसी का बेसिकली इन सारे पॉलिसी इनिशिएटिव का आउटकम क्या रहा है, इंपैक्ट कह रहा है कि कंजम्पशन रीसेंट टाइम में आप देखो कंजम्पशन पर मंथ पर पर्सन हैज इंक्रीज फ्रॉम 3 kgs to 14 kg, राइट। एंड सेल ऑफ मीट
सेल ऑफ मिलेट फूड प्रोडक्शन वाज बूस्टेड बाय रफली 30%। तो आप ये देखो कि गवर्नमेंट के एफर्ट से कितनी सारी कितना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हम जो है देख सकते हैं, राइट। सो ये उसी का पार्ट था। वे फॉरवर्ड है बेसिकली। और क्या किया जा सकता है, स्कूल लंचेस में, मिड डे मील स्कीम्स में हम मिलेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सब्सिडीज गवर्नमेंट को रेगुलर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब उस आर्टिकल में जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, वहां पे बेसिकली वहां पे उन्होंने कर्नाटका मॉडल की बात की है, सो कर्नाटका मॉडल की बात की है कि कर्नाटका स्टेट ने कैसे इंसेंटिव दे दे करके मिलेट के प्रोडक्शन का इंक्रीज, राजस्थान में है बट कर्नाटका में भी अच्छा प्रोडक्शन है, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे इंसेंटिवाइज किया है, कैसे प्रमोट किया है, क्योंकि देखो लो यील्डिंग सीड है, एक साल पूरा लगता है कल्टीवेशन में। सो गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट से, बिना इंसेंटिवाइजेशन के मिलेट्स को ग्रो करना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स, स्पेशली स्मॉल एंड marginal farmers, right? So introducing millet in the school lunches program, providing subsidies and support for the millet cultivation, right? Increasing research and development, regular research and development होना चाहिए इसमें। क्या हम थोड़ा क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी ला सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो कैसे हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, लेस वाटर में, राइट। एस्टैब्लिशिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब इसमें जैसे किसान जो सेंटर्स हैं रूरल एरियाज में, वहाँ पे भी किसान विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ पे भी इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेट्स को कैसे इफेक्टिवली ग्रो करें, सो आप वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फार्मर्स को दिलाया जा सकता है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फार्मर्स, प्रोसेसर एंड एंटरप्रेन्योर्स, राइट। फिर स्टार्टअप इंडिया के थ्रू भी आप कई सारी पॉलिसीज कर सकते हो कि जो भी इससे रिलेटेड मिलेट प्रोडक्शन या मिलेट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स होंगे तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा या उनको टैक्स ब्रेक मिला जाएगा। तो इस तरीके से आप मिलेट को हर सेक्टर में, चाहे प्रोसेसिंग सेक्टर में या वैल्यू चेन, और इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप मिलेट्स का वैल्यू चेन क्रिएट करो। वैल्यू चेन मतलब उसके प्रोडक्शन से लेकर हार्वेस्टिंग से लेकर के इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उनका, उससे भी उसको प्रोसेसिंग करके, उसको पैकेजिंग करके, मार्केटिंग करके, उसको सेलिंग करके या एक्सपोर्ट करके, ये पूरा वैल्यू चेन होता है, ठीक है। जैसे आज मिल्क है, ठीक है, कैसे कलेक्शन से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, डिसबर्समेंट से लेकर के, आज जो मदर डेयरी है अमूल, सो इट इज होल वैल्यू चेन। सो वो पूरा वैल्यू चेन हमें क्रिएट करना है आज के टाइम में। मिलेट्स को अगर हमें आगे दुनिया के लिए प्रेजेंट करना है कि इट इज गोइंग टू बी एलेक्सिर और एम्ब्रोसिया फॉर इट्स अ गॉड्स फूड, गॉड्स फूड। सो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द मिलेट्स, और एक प्रॉपर कैंपेन स्वच्छ भारत मिशन के लाइंस पे चलाना चाहिए in order to promote the health and nutritional benefits, so that more and more people are ready to buy the millets and the millets processed foods, so encouraging the private sector to invest in the millets value chain, right? So ये सारा हो गया। Focus should be on the strategies to enhance, right? Focus should be on the strategy to enhance the production, productivity, consumption, export, strengthening value chain, branding, creating awareness and health benefits, right? तो ये सारा आपको 360 डिग्री एनालिसिस था। सो अभी टाइम है कि इंडिया टू मूव फ्रॉम द ग्रीन एंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन टू द श्री अन्ना रिवॉल्यूशन, द मिलिट रिवॉल्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।